अब गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके हाथों में पर्चे हैं वो पर्चे देख के गाएंगे, और जिनके हाथों में पर्चे नहीं है वो ताली बजाते हुए जय जयकार करते हुए गाएंगे। आमीन आमीन। यहोवा चरवाहा है। क्योंकि यदि कोई और चरवाहा हो तो घटी घटी है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मसीहों को खुदावन ऐसे रखते हैं जैसे मानो आजाद है। यदि आप देखोगे तो दूसरों के जीवन में बहुत सी टेंशन है, दूसरों के जीवन में बहुत से बोझ हैं, पर हमारा खुदावन ने हमारा सारा बोझ ले लिया। और खुदा ने कहा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी स्तुति और आराधना में लगे रहो। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हमारा बीता साल भले ही दूसरों के लिए बहुत कठिन का साल था, पर खुदावन के लोगों के लिए वो उससे ज्यादा आशीषों का साल था। आमीन। क्योंकि हमने खुदा को और जाना, और क्या धन्य है वे जो खुदा को जानने में अपने आप को देते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें कह रहा है कि जब तक यहोवा मिले उसको खोज लो। तो एक और गीत को गाएंगे, और हम गीत सोना गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गाना बच्चे गाएंगे और फिर उसके बाद गवाही एक एक करेंगे। चलिए, कौन सा गाना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गाने जा रही हूँ प्रेज़ द लॉर्ड ओ माय सोल। ठीक है।
Let me be singing when the evening comes. There's a Lord in my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like birds of His soul, oh my soul, worship His holy name. You are rich in love and so to honor. Your name is and your heart is kind. Whatever is hard and whatever lies before me, let me be thinking when the evening comes. There's a Lord in my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like birds of His soul, oh my soul, I worship His holy name. I worship His holy name. I worship His holy name. Praise the Lord. Praise the Lord. एक और गीत Praise the Lord. Praise the Lord. तो मैं कहने जा रही हूँ, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? तो क्यों चिंता करता है? Amen. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की झाड़ियों में हाथ न धोना तेरा। आंसुओं की झाड़ियों में हाथ न धोना तेरा। लेकिन तू लेगा उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू लेगा उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति है तुझको देता हूँ, चलाऊंगा मुझे मेरी कृपा में। मेरी शक्ति है तुझको देता हूँ, चलाऊंगा मुझे मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न धोऊंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न धोऊंगा तेरा। तुझको भूलने को भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? कभी तुझको भूलने को भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं दिल की कहानी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं दिल की कहानी। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न धोऊंगा तेरा। आंसुओं की
घाटियों में आज न छोड़ू तेरा मेरे प्रिय खुदावन का कलाम इब्रानियों के पत्र 13:8 में ये बात कहता है कि खुदावन कल आज और युगानों के एक सा है। तो मेरे प्रिय जिस प्रकार से खुदावन ने लाल समुद्र को दो भागा, आज भी हमारे जीवनों में बहुत से लाल समुद्र हैं जो हमें खुदा के नजदीक पहुंचने से रोकते हैं। पर विश्वास करिए मेरे प्रिय, यदि आप जिस क्षण अपने आप को खुदा को देंगे, खुदा को एक बार फिर आपके जीवनों से उस लाल समुद्र को पालेगा। आमेन। आइए एक और गीत की हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब यहाँ पे खुदा की आइए एक और गीत की ओर चलते हैं। रब की हो गई संदा। Thank you.
Praise the Lord. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आमीन। फिर प्रभु स्तुति करते करते कहीं थक तो नहीं गए? Praise the Lord. मैं दूसरे गीत को गाने से पहले एक बात वचन से खुदावन ने कहा कि मैं आपको बताऊं, तो मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहूंगा। Praise the Lord. मेरे प्रभु, जब राजा कहीं जाता था और उस नगर को उसको जीतना होता था, Praise the Lord. और ये बात आप सैमुएल में पढ़ सकते हैं कि जब राजा दाऊद निकला करता था और किसी नगर को उसको जीतना होता था, तो वो सबसे आगे जिस चीज को रखता था वो था वाचा का संदूक। आमीन। और उसके पीछे होते थे गीतकार, Praise the Lord. और उसके पीछे होते थे तलवारबाज। आमीन। तो मेरे प्रभु, ये गीत क्या है? ये एक युद्ध है। आमीन। और ये युद्ध का आगाज है, जहाँ पर हमारा राजा खुदा है और उसने कहा कि तू नगरों को जीतेगा। आमीन। तो ये गीत को और गाएंगे। Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, मेरी अकेले की आवाज आपसे ज्यादा है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, खुदावन की इबादत ही हमें भाती है. Praise the Lord. तो ये समय है कि हम गवाहियों की ओर चलें. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, सबसे बड़ी गवाही कि खुदावन ने हमें सेंटेंस डे में रखा, हमारी पहली सीढ़ी, फिर वो भाई के घर में लेके आए, हमारी दूसरी सीढ़ी, और अब खुदावन हमें यहाँ लेके आए इस भवन में, ये तीसरी सीढ़ी. मेरे प्रियो, यदि आप आत्मिक तरीके से देखें, या अगर आपकी आत्मिक आंखें हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी हैं, तो हम बढ़ रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि खुदावन हमारे साथ है. Amen. हम विश्वास करते हैं. Amen. तो ये गवाही का समय है. खुदावन ने आपको, हमको और सभी को जितना हिफाजत से रखा, आपके जीवनों में जो खुदावन ने बड़े काम किए, आप आए और गवाहियों को शेयर करें, ताकि हम सबका विश्वास उससे बढ़े. Amen. सचमुच में गवाही का जो समय होता है, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा, जिससे हमारा खुदा खुश होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब हमको आशीष मिले तो हम उसको चारों तरफ फैलाएं और बताएं. तो सचमुच में हम हृदय धन्यवादित हैं कि जब ये छोटे छोटे बच्चे गीत गा रहे थे, सचमुच में हमारे हृदयों में आनंद ही आनंद था, क्योंकि ये बच्चे जो स्तुति कर रहे थे, यही आने वाले दिनों में और आगे जाके गवाह बन जाएंगे. जिसके लिए आज मेरी गवाही है वो यही है कि मैं जब भी कभी निराश हो जाती हूँ या सोचती हूँ मैं नहीं जाऊंगी, तो सचमुच मेरी हड्डियां, जैसे कि यिर्मयाह में है कि हड्डियां कटराती हैं, हड्डियां अजीब सी हो जाती है और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ. लेकिन मैं कैसे अपने को रोकूं, मैं नहीं रोक पाती हूँ. फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो जाना है, मैंने तो वादा कर लिया है. क्योंकि मैंने मनुष्य से वादा नहीं किया है, मैंने किससे वादा किया है? अपने खुदा से वादा किया है. इसलिए मुझे वहाँ जाना जरूर है. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो मैं हूँ, इस उम्र में जो मैं चल रही हूँ, ये सिर्फ यीशु की आशीष है. और गिनते गिनते मैं थक जाऊंगी, पर मैं उसको गिन नहीं पाऊंगी कि कितनी उसने आशीष. जैसे बच्चों ने गीत गाया कि प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा. ये गाना सिर्फ व्यर्थ नहीं है, कितने लोगों ने अपने जीवन की बलिदान कर दिया है जो वो गाना गाया है. जिसने वो गाना बनाया है, वो कोई ऐसे गाना नहीं बन गया है, वो सच है, क्योंकि उसने अपनी जान दी है. क्योंकि जिस तरह से हमारा जो पौलुस कहते हैं कि मेरे अंदर एक कांटा चुभा हुआ है, क्या क्यों ना प्रभु की उसको निकाल दे. तो प्रभु कहता है क्या निकाल सकता हूँ मैं? अगर मैं निकाल दूंगा तो तू मेरी गवाही कैसे बनेगा, तू मेरे आगे कैसे बढ़ेगा? और सचमुच में कुछ ना कुछ कमियां घटियां हर एक के जीवनों में है. और आज मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ कि आज मैं इतने जोर शोर से प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है और कितनी आशीषों से उसे भर दिया है. क्योंकि जब हमारा मन सच्चा है, हृदय पवित्र है और हम उसमें बने रहते हैं, और सचमुच में हम अपने दास के भी फिर से उसकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दास को एक ऐसा दास दिया है जो हमारा झूठ कहीं नहीं गया है, हमारा झूठ सब एक साथ आ गया है. और सचमुच में हम अपनी सिस्टर को बुलाएंगे और वो उनके घर में जब हम लोग गए थे तो किस तरह से उनको आशीषों से भरा है, वो आके आपके सामने बताएंगी कि किस तरह से उनको प्रभु ने छुआ है. प्रभु को छू लेता है सचमुच में. प्रभु की महिमा हो, प्रभु
की बड़ाई हो। मैं आप लोगों को अपनी गवाही बताना चाहती हूँ और गवाही ऐसी है कि ये मैं खुद नहीं समझ पाई कि मुझे क्या हुआ। मेरे पिछले 13 तारीख को मेरे घर में मीटिंग हो रही थी आप पास्टर रोहित भैया की, तो हम लोग सब बैठे हुए थे, लेकिन मुझे करीब 1 महीने से बहुत ज़्यादा ये पीठ में दर्द हो रहा था। इतना दर्द होता था कि मैं अपने घर में किसी को नहीं बता पाती थी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी जानते थे। और रात में मेरी बेटी मुझे तेल लगाए और आइडक्स वगैरह ये सब चीज़ें लगाए तब मैं सो पाती थी। मतलब इतना दर्द होता था कि मैं करवट नहीं ले पाती थी और कभी कभी तो मैं रोने लगती थी, इतना दर्द होता था। तो फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही सारा दिन, अपने बच्चों में लगी रही और सब कुछ। लेकिन उस दिन जिस दिन प्रेयर हो रही थी उस दिन भी मैं बैठ नहीं पा रही थी, इतना दर्द था। और कभी ऐसे करूँ कभी वैसे करूँ, मतलब बस एक जगह बस बैठी थी और दर्द बहुत था। लेकिन मन और दिमाग भी मेरा दर्द ही की तरफ था, प्रेयर की तरफ दिमाग नहीं था। जो प्रेयर हो रही थी उधर दिमाग बिल्कुल नहीं था, सिर्फ पूरा ध्यान पूरा दिमाग सिर्फ दर्द के ऊपर था, क्योंकि दर्द इतना था मेरे। फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरा मन और दिमाग दोनों प्रेयर की तरफ चला गया और मैं एकदम ध्यान से मैं अपने बच्चे ब्रदर अपने रोहित की प्रेयर को सुनने लगी, वचन को सुनने लगी। वचन में पूरा ध्यान मेरा चला गया, मैं पूरे वचन में खो गई, ऐसा मेरा दिमाग हुआ। और बस उसी बीच ऐसा हुआ कि खुदा ने छुआ कि परमेश्वर एकदम से मेरे शरीर में उसने कैसे क्या किया खुदा, ये तो परमेश्वर ही जानता है, मेरा खुदा ही जानता है, मैं खुद नहीं जानती। मुझे खुद नहीं पता चला कि उस टाइम पे मेरा दर्द कहाँ चला गया, एकदम गायब हो गया। और आज वो दिन है कि वहाँ दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, मैं बिल्कुल आराम से सो रही हूँ, चल फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल मैंने वहाँ भैया को नहीं बताया। फिर प्रेयर खत्म होने के बाद मुझे लगा कि मैं तो ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी और कहाँ चला गया। फिर भी अचानक से मेरे मुंह से निकला, बेटा जब आप प्रेयर कर रहे थे उस समय मेरा ध्यान आपके प्रेयर में आपके वचन में गया, उस समय प्रभु ने मुझे छुआ और मेरा दर्द गायब हो गया। तो प्रभु को मैं दिल से अपनी आत्मा से अपने हृदय से धन्यवाद। मैं जितना भी दूँ कम है, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए और बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु ने मुझे हर समय अपने हाथ बढ़ा के उठाया, इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु का, ठीक है। अच्छा सारा प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का अनुग्रह ऐसा रहा है मेरे जीवन में कि मुझे ऐसी जगह से निकाला जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता था। ऐसी जगह से आई जहाँ पे सब मूर्ति पूजा और कैसे खुदा ने मुझे बचपन से ही सिर्फ चर्च के कामों में खुदा की बंदगी में लगा दिया। मैं खुद नहीं जानती थी और दूसरे लोगों को लगता था कि अरे मैं ऐसी हूँ, चर्च नहीं जाती है, कुछ भी अलग तरीके से ट्रीट करते, कुछ मेरे नाम की वजह से भी मुझे समझते थे। लेकिन फिर जब खुदा में आए तो नाम खुदा भी दिए मुझे, ये नाम जो सारा है जो खुदा की ओर से मुझे मिला और ये शायद मुझे विश्वास की वजह से मिल पाया और एक अच्छा जीवन साथी खुदा में मुझे मिला है। एक परिवार जो खुदा में है वो मुझे मिला है। मैंने हमेशा से दुआ में यही मांगा था कि मुझे एक ऐसा परिवार मिले जो हमेशा खुदा की वचनों में बढ़ाता जाए। मुझे वो परिवार मिला है, सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की यही है। प्रेज द लॉर्ड। हम गवाही देना चाहते हैं। हम लोग को सबसे बड़ी खुशी की ये है, सब बड़ी बात कि प्रभु ने हम लोग को जिंदों की दुनिया में सबको सुरक्षित रखा और अच्छा रखा और प्रभु ने बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाया और प्रभु ने
पता नहीं उसकी क्या महिमा है। इस छोटे झूठ को पता नहीं इधर से उधर ले जाता है, फिर उधर से इधर ले जाता है और लाके अपने भवन में छोड़ दिया। हम इतने खुश हैं कि हम लोग क्या कहें, बहुत उसको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु नए भवन में हमारे सब भाइयों को सबको लेके आया और ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाए। प्रेज लॉर्ड। मैं अद्भुत गवाहियों के लिए खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ गवाही देने आते हैं तो सबसे ज्यादा ये नहीं समझ में आता क्या बोले पर मैं आपको कहूँ कि आप जब आओ तो सिर्फ खुदा को धन्यवाद कि मैं आज के दिन में जीवित हूँ। प्रेज लॉर्ड। मेरे जीवन की भी गवाही है, बहुत सी है। एक एक करके देने लग जाऊं तो प्रचार का समय भी चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता। तो मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि ये बात सत्य है कि हमारी शादी होना भी मुश्किल था। क्योंकि हम ये दो परिवार एक दूसरे को कभी जानता ही नहीं था। पर सबसे बड़ी बात मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन में यही सीखा कि हम वचन को इम्पोर्टेंस दें। हम वचन को सबसे पहला स्थान देना सीखें। ये नहीं कि आपको प्रकाशन, ये नहीं आपको पवित्र आत्मा, लेकिन ये आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप वचन को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। आप एक कदम बढ़े, खुदा आपके हर कामों को पूरा करने की सामर्थ्य है। वो आपको पवित्र आत्मा से भरने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको प्रकाशनों और खुदा की बड़े से बड़े भेदों की जानकारी वो आपको देगा। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदा ने ऐसा ही हम सबके जीवन में किया है। इस छोटी झुंड में खुदा ने ये इतने बड़े काम दिखाए हैं कि मैं उसका जितना बखान करूं, उसको जितना धन्यवाद करूं उतना कम। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग, मैं कभी नहीं जानता था कि खुदावन कभी मेरे जरिए भी मुझे भी इस्तेमाल करेंगे। मैं भी एक छोटा मोटा प्रचार कर लेता हूँ खुदा की दया से, और एक प्रचारक श्रेणी में हूँ। ये खुदा ने चुना, मैंने नहीं। मैं जिस झुंड में प्रचार करता हूँ उसमें खुदावन के बड़े काम हो रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको अपनी हाल ही की गवाही जो देना चाह रहा हूँ वो ये है, हम 28 दिसंबर को यहाँ से अम्बाला के लिए चले और 29 को हम वहाँ पहुँचे। और मैं खुदा से मैंने यही मांगा कि खुदा मैं वहाँ जा रहा हूँ किसी रिश्ते को निभाने नहीं, वरन आपका दास बन के जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदावन कि आप वहाँ अपने बड़े काम को दिखाएं। आमीन। हम गए, प्रचार करने का मौका भले ही ना मिला, हमने दीवारों को प्रचार किया। क्योंकि यशाया में कहता है खुदावन का कलाम, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। क्योंकि मेरे मेरे ध्यान रहे कि स्वर्ग सुनता और पृथ्वी कान लगाती है कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम बोलने से पहले बहुत बार सोचें। तो खुदावन का फजल वहाँ ऐसा रहा कि हमने प्रचार आपस में ही, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग आपस में ही प्रचार को करा करते थे, वचन में बढ़ते और सीखते थे। 2 तारीख जब हमारी रिटर्निंग की ट्रेन थी तो एक बहन है जिनका नाम ममता है। वो दरअसल मेरी बहन की सास की फ्रेंड है और उनके अंदर एक बीमारी थी। वो बीमारी ये थी कि उनके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब छोटे हो रहे हैं। यानी उनके, अब जो यहाँ साइंस पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है कि उनके जो एंटीबॉडीज है वो उनके शरीर के खिलाफ काम कर रही है और वो ऑर्गन्स उनके छोटे हो रहे हैं। खुदा ने फजल दिया कि हम वहाँ गए, हमने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद खुदावन ने मुंह से बुलवाया कि बहन आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी और आप गवाही देंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सत्य कह रहा हूँ कि मुझे कल उनके बारे में पता चला कि वो कुछ दिन पहले
अपना जांच करवा के आई और उनकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल है। ये मेरे प्रभु सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकते हैं और हमारे बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये खुदा ने हमें एक अधिकार दिया है जो उसके मार्ग पर चलते चलते लोगों को मिलता है। ये कब आपके अंदर से होने लग जाएगा आपको नहीं मालूम। बहुत तेरी गवाहियाँ हैं मेरे को। मैं एक बच्चे को प्रचार करता हूँ, मेरी बहन है वो 5 साल से पलंग पे चिपकी हुई, और उसको प्रचार जब करना स्टार्ट किया तो उसके तकलीफ बहुत थी। उसको डिप्रेशन था, उसको बहुत सी चीज़ों से डर लगता था। वो बैठ नहीं पाती थी प्रचार में, इतना दर्द था उसकी पीठ में। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की डेट में वो ठीक है। बहुत सी बातें हैं मेरे प्रभु, एक एक करके अगर हम खुदा को धन्यवाद दें तो वो भी कम है। तो यदि और कोई गवाही भाई, वो भी भाई गवाही देना चाह रहे हैं, हमारे भाई बड़े भाई आए। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। खुदा का अनुग्रह बना रहे। और आज की शाम पिता परमेश्वर ने ये मौका दिया कि इस भवन में काफी दिनों से मैं अपने भाई से जिक्र करता था कि हमें क्यों ना इस भवन को, जो इस घर को जो परमेश्वर ने दिया है, जो बंद रहता है, ताला लगा रहता है, सब कुछ हो चुका था लेकिन ताला लगा रहता था। तो अक्सर बातों बातों में ये बात उठती थी कि यहाँ पर प्रेयर मीटिंग रखी जाए या इसको किराए पे दे दें। लेकिन पिता परमेश्वर का ये अनुग्रह रहा कि इस जगह को पिता परमेश्वर ने चुना है और यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। और जो कोई भी यहाँ पर विश्वास के साथ आएगा, परमेश्वर उसको छुएगा और उसको चंगाई प्राप्त होगी अपने जीवन में। आज हम सब लोग मिल करके ये प्रार्थना करेंगे। और वाकई में मैं 17 तारीख को प्रेयर मीटिंग में बैठा था तो मुझको ये लगा कि खुदा ने छोड़ा। फिर 18 को मैं बैठा और मैंने कल शाम को प्रेयर मीटिंग में पक्का सोच लिया था कि कल तो मैं जा नहीं पाऊंगा, कल मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं सुबह भी सोच लिया यार मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक आदमी पैसे लेकर के पीछे दौड़ रहा है कि भैया आकर के ये पैसे पकड़ लो। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले वाइफ से बात हुई तो वो कहने लगी कि हम लोग सबसे ज्यादा प्रेयर मीटिंग में। तो हमने कहा नहीं, खुदा का स्थान पहला। और मेरा बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं था आने का और मैं कहीं और जा रहा था। आज की शाम कहीं और जा रहा था क्योंकि स्कूल की टाइमिंग भी ऐसी हो गई है कि हम 8 बजे को छोड़ दे रहे हैं तो 4 बजे आ रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ काम करने का उससे बिल्कुल समय नहीं था। मैंने सोचा शाम को पहले ये जो बिजनेस का काम है वो निपटा लिया जाए। लेकिन खुदा ने गाड़ी को यहाँ पर मोड़ दिया। मैं वहां से फिर भी लौटा जा रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा लौट जाओ, खुदा का स्थान पहले है और बाकी सब उसको अगर इच्छा होगी तो वो अपने अनुसार जिंदगी में कार्रवाई करेगी। सभी बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि इस घर में भी मीटिंग हो पा रही है। मैं पास में ही रहती हूँ, बगल में एकदम। और मीटिंग तो यहाँ नहीं होती है, यहाँ नहीं हुई कभी भी। हम लोगों के यहाँ कभी कभी हो जाती है क्योंकि हम अलग थलग एकदम किनारे पड़े हुए हैं। तो मगर खुदावन हमारे साथ बना है, प्रभु के साथ बने हैं। उसने कहा है जो मेरे साथ बना रहता है मैं उसके साथ बना रहता हूँ। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। इस भवन को प्रभु ने, यहाँ बहुत सारे सेलर भी आए, खरीदने वाले भी आए, बहुत सारे किराएदार भी आए, क्योंकि मैं रोज़ यही सब देखती रही। और खुदावन का मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि वो सब कुछ तो नहीं हुआ मगर खुदा का भवन बना।
Praise the Lord. है ना। और यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए ये घर खोला गया है। Amen. जो एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है उसका खुदावंद प्रतिफल देता है। ये तो पूरा भवन ही भाई ने आपको अर्पित कर दिया है। धन्यवाद हो। इसके प्रति हम तो कुछ नहीं दे सकते मगर हमारा खुदावंद सब कुछ दे सकता है। जो मनुष्य नहीं करता वो खुदावंद करता है। संभव को संभव करने वाला हमारा खुदावंद है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी आप लोग की तरह विश्वासी हूँ और मैं चल रही हूँ और खुदावंद ने मुझे चुना है। मैं इस उम्र में भी जवान हूँ। मैं बीमार भी होती हूँ, मैं उठकर फिर खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि खुदावंद मेरे साथ रहता है। वो मुझे लेके चलता है और मैं प्रभु का कितना धन्यवाद करूँ तो कम है। मैं संडे के संडे, अभी तो लॉकडाउन हुआ फिर भी मैं चर्च नहीं जा पाती थी। थोड़ी सी गवाही बड़ी सी हो जाती क्या करें, गवाही तो भरी है, बहुत ज्यादा गवाहियां हैं क्योंकि उम्र हो गई। अब 22 साल तो मुझे विश्वास में हो गए। प्रभु के विश्वास में 22 साल हो गए मुझे। खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसे नहीं पकड़ा, उसने मुझे ढूंढ के निकाल लिया। मैं दलदल और कीच में थी, अंधकार में थी, गुनाहों में थी क्योंकि प्रत्येक गुनाहगार है, मैं भी गुनहगार थी। प्रभु ने मुझे चुन के निकाला। मनुष्य अगर अपने आप आता है ना तो वो वापस फिर वही जाता है और जो खुदावन चुनता है तो उसे वो बरकरार बना के चाहे जहाँ कहीं पड़े हो। एक बार आप आग देखते हैं, आग जल गई और फिर तो लगता है बुझ गई मगर नीचे चिंगारी होती है। जानते हैं ना आप लोग सब, वो चिंगारी बड़ा काम करती है। प्रभु का धन्यवाद, वो चिंगारी मेरे अंदर खुदावन ने रखी हुई है। हम दिखते ठंडे हैं, कमजोर नजर आते हो किसी को शायद, मगर खुदावन बहुत महान है, वो अति महान है। जितना हम धन्यवाद करें तो कम है क्योंकि सारा आदर और सारी महिमा के योग्य सिर्फ वो है। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो आज मरेगा दूसरा दिन हो जाएगा कि नहीं, मगर खुदावन हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए हमें रखे है, इसीलिए तो चुना उसने। अगर वो न चुनता क्योंकि राज्य उसका है, ये राज्य हमारा नहीं है। हम यहाँ बहुत सी चीजें बटोर रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं, लालसा करते, मगर हमें इनसे दूर अपने आप को रखना क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। बहुत बार इस लॉकडाउन में हमने देखा है सारे चर्च बंद, सारी मीटिंगें बंद, सारी दुनिया के सारे काम बंद। कभी जिंदगी में 66 साल की मेरी एज है और हमने कभी पहली बात, अगर मेरी मामा जिंदा होती तो वो भी एक हमने कभी नहीं देखा क्योंकि कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि सब कुछ बंद, हर चीज बंद। मगर खुदावन ने हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत अच्छा इंतजाम किया था। इस लॉकडाउन में एक ऑनलाइन सर्विस चालू कर दी। हमारे पास तो बढ़िया वाला फोन भी नहीं था, मेरे पास तो नन्ना सा छोटा सा फोन और मैं बड़ी देखती, सबके पास बढ़िया बढ़िया फोन है। मैंने अपने साहब से कहा, मैंने कहा ऐसा है कि मुझे तो भैया कुछ सुनना है ना, ऑनलाइन सुनूंगी, कैसे सुनूंगी ये छोटे से फोन से, कोई तो मेरे को नहीं मैसेज देगा ऐसे। तो कहने लगे क्या करें, छोटा सा ले लो। हमने कहा छोटा नहीं लेंगे, लेंगे तो महंगा वाला लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं, क्योंकि खुदा के राज्य के लिए ना। मैं उसने अपनी चीजें थोड़ी देखती हूँ कुछ नहीं। खुदावन का धन्यवाद हो। साहब का दिल भी नमन हो गया, बड़े कंजूस है थोड़ा सा है नहीं इस समय। तो खुदावन का धन्यवाद मैं इस बात के लिए कहती हूँ कि मैं उससे बहुत सारे मैसेज अपने अंदर खा सकी और ले सकी कि वो हम संडे को जाके थोड़ा सा 2, 3, 4 घंटे में उतना नहीं मिल पा रहा था, मगर हमें तो पेट भर खाना चाहिए। सो नहीं मिल रहा था पेट भर क्योंकि हम तो ऑलरेडी में पड़े हैं, साधन जाने के नहीं। आप लोग आए हैं, आपको पता है यहाँ साधन कम है, बहुत दूर पैदल चल के जाओ तब एक सवारी मिलेगी कोई आपको जाने की कहीं, और फिर अकेले लेडी कहाँ भागे नहीं। अब एज है, नहीं इतना दौड़ सकते, घुटनों में भी दर्द होता। खुदावन का धन्यवाद, उसने वो खाना खिलाया ना जो मनुष्य खिला नहीं सकता, वो सामर्थ उसने दी जो कोई दे नहीं सकता। धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे भर पेट खिलाना सिखाया और उसे हजम करना सिखाया। वचन में दिखाया वो, आप उसको हजम कर ले, खा ले छोटी पुस्तक को। सो खुदावन ने वो छोटी पुस्तक मुझे दिखा दी, प्रकाशित वाक्य में दिखाई है। खुदावन का बड़ा धन्यवाद करते हैं। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, मगर है चिंगारी, जबरदस्त चिंगारी है। आप उस कोने से इस कोने आए हैं और खुदावन ने चाहा हर कोने पे घुसेंगे, आप खुदावन के लोगों को जीत निकालेंगे क्योंकि खुदावन का आना बहुत नजदीक है। हम नहीं डरेंगे किसी से, हम डरते नहीं हैं, हम तो अपने खुदावन से डरते हैं जो सब कुछ हलाक कर सकता है, मुझसे डरते हैं। हम एक शरीर को हलाक करने वाले से नहीं डरते, हम तो लात पर रखते हैं उसको, और पैसे को तो और एड़ी के नीचे रखते हैं हम अपने। खुदावन का धन्यवाद हो, हम बहुत धनाढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं क्योंकि बाबा इब्राहिम धनाढ़ थे।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह गरीब नहीं थे। वो तो मछली के मुंह से नोट पैसा निकालते थे कि नहीं? हम तो अमीर लोग हैं, हम लोग गरीब नहीं है। कितने को गरीब हो सकते हैं, किसी की निगाह में कमजोर हो सकते हैं, मगर खुदावंद की निगाह में हम लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया जगह में जाने वाले हैं जहाँ हमारा राज्य है। हम यहाँ के हैं ही नहीं। आप लोग सब लोग इतने अच्छे हैं कि मेरा बड़ा दिल खुशी से भर गया। मेरी बेटी मेरी पोती दौड़ गई, मम्मी दादी मीटिंग है बगल में। मैंने कहा मुझे मालूम बेटा, मैं तैयार हो रही हूँ। कह रही आप जाएंगी? मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, जरूर जाऊँगी। तो वो तो घर में है क्या? खुदा ने चाहा तो ये बच्चे सब आपके पास बैठेंगे। 2 मेरे बच्चे पोता पोती यहाँ बैठे हैं नीचे छोटे। खुदावंद का धन्यवाद हो कि पूरा घराना खुदावंद के पास है। मैं नहीं अकेली, क्योंकि मैं को कुछ होगा और मैं उन्हें ना देखूंगी तो मेरा दिल तो खराब होगा ना। यहाँ नहीं लग रहा है मुझे, मगर वहाँ लगेगा। मेरे लोग वहाँ पड़े हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं, खुदावंद का घर में सारे लोगों को होना है, पूरे घराने को होना है। उन्होंने कहा तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, मैं मनुष्य पे विश्वास नहीं करती। वो चाहेगा तो मेरा घराना प्रभु के पास पूरी तरीके से होगा। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ बच्चे रोहित के लिए। या रोहित ही तो नाम है इसका, मुझे पूरी तरीके से अभी ठीक से इसका नाम भी नहीं जान पाती, मगर हाँ खुदावंद का धन्यवाद है। बच्चा बहुत अच्छा है और बड़ा प्यारा है। ये घर 12-13-14 साल से बना है, मेरे सामने ही बना है घर। मैं भी नहीं थी और ये भी आते रहे और जाते रहे, और कभी कभी आते थे कभी कभी नहीं आते थे। मगर खुदावंद का धन्यवाद है, जो भी रहा प्रभु का दास रहा यहाँ पर, और जैसे भी रहे हो करते थे, दुआ नहीं करते मुझे नहीं मालूम, मगर ब्लेसिड रहे। मैं ये बात जानती हूँ, ब्लेसिंग है तभी तो ये घर भवन बन पाया है, हम लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं। मैं तो बड़ी खुश हूँ और बाकी कोई खुश होगा आएगा मुझे नहीं पता, मगर मैं तो बड़ी खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि मैं वर्शिप कर पाऊंगी, मैं बैठ पाऊंगी, मैं आ पाऊंगी। करती तो घर पे भी बैठती हूँ, मगर संगति करनी बहुत जरूरी है। मैं और जब संगति करते तब बढ़िया चीज मिलती है और बड़े खुश होते हैं। आज हम जो खुदा के भवन में पहुंचे थे, नहीं खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो। मेरे सब छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मैं प्रभु के नाम में बड़ी आशीष देना चाहती हूँ और आशीष लेना चाहती हूँ और बड़ी बरकत देना चाहती हूँ। खुदावन बड़ी आशीष दे और हम सब बहुत अच्छे रहें और बराबर भवन में बने रहें और आते रहें और एक दूसरे का हाल अच्छी रीति से पूछने वाले बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरी भी गवाही है कि हम लोग दोनों जने जा रहे थे निशादगंज और हम दोनों बहुत जोर से गिरे, जैसे किसी ने उठा के पटक दिया हम लोगों को। और ऐसा लगा कि बहुत चोट इनके आ गई। हमने कहा इनके ऊपर हम तो हल्के से, लेकिन ये बहुत इनके पापा, इन लोगों के बच्चों के पापा बहुत तेज गिरे थे मोटरसाइकिल से मोड़ने में। लेकिन खुदा को धन्यवाद दे रही हूँ कि उस खुदा उस प्रभु की इतनी आशीष हम लोगों को रही कि हम लोग को जरा से खरोश तक नहीं आई, जरा सा भी नहीं। और वो अपने फर्ज से पहले भेज देता। वहाँ 5-6 लड़के खड़े थे, उन्होंने खाया कर मोटरसाइकिल में भी जरा सा भी कुछ नहीं हुआ, हम लोग सही सलामत। जो आज इतनी चोट लगती कि जो यहाँ पे बैठे ना होते, तो उस खुदा को उतना धन्यवाद दें, कितना भी दें उतना ही कम है। उन्होंने हम लोगों को अच्छा रखा जो कि हम लोग आज एक भवन में बैठे। और मुझे बहुत खुशी हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि ये भवन होगा, यहाँ हम लोग आएंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन अचानक खुदा का जितना भी आशीर्वाद दें, जितना भी हम उसकी बड़ाई करें उतना ही कम है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत है ना? अद्भुत है खुदा। ये सच है कि हम जिंदा हैं और जिंदों की धरती पे है, यही बात अद्भुत है अपने में। वैसे तो किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है खुदा की महिमा के लिए, लेकिन फिर भी जितना भी धन्यवाद दें वो कम है और हम देंगे क्योंकि कम है।
आमीन। है ना। तो उसी तरह मेरी भी एक गवाही है, एक क्या मेरी तो बहुत ही गवाहियाँ हैं। सभी के जीवन में गवाहियाँ होती हैं और मेरे भी जीवन में उसी तरह है। आज का दिन, आज की एक गवाही है कि जैसे हॉस्पिटल गया मैं, तो डेली बेसिस में ऐसे केसेस नहीं होते हैं कि मतलब बड़े केसेस हों, 2-3 एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि 3-4 केस थे कि बड़े बड़े केस थे, 2-2, 3-3 घंटे के केस थे। और लेकिन मैंने मन में एक बार भी नहीं रखा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। स्टार्टिंग से ही मन में नहीं था और ना ही मैंने प्रेयर भी की थी उसके लिए। लेकिन खुदा ने कुछ चीज़ें उत्पत्ति से नियुक्त की हैं कि तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ है, तू क्या करेगा। तो उसी तरह आज मेरा आना नियुक्त था। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं यहाँ आ पाया आज। और इतने बड़े केसेस थे, लेकिन सच बात है ये कि हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर, कोई सबसे बड़ा वैद्यों का वैद्य मेरा खुदा है। उसने हर चीज़ सही रखी, किसी भी पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, क्योंकि एक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आना मतलब हमारी रात हो जाना है। तो अद्भुत है खुदा कि उसने एक भी पेशेंट, सबको अपने बलवंत हाथों में रखा, दाहिने बलवंत हाथों में रखा है। और उसी तरह वो हमें भी सबको रखता है। कोई भय और टेंशन की आत्मा नहीं, वरन सामर्थ्य की आत्मा देता है। बहन बता रही थी जैसे कि मैं अपने जीवन में खुदा के साथ चलती हूँ, तो खुदा कहता है तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैं तेरे बगल में भवन आ गया, मैं तेरे साथ आ गया। आमीन है खुदा का। और उसी तरह मैं वैसे ज़्यादा गवाहियाँ नहीं देता हूँ, हर मीटिंग में आके गवाही नहीं दे पाता हूँ, या अभी ऐसी जॉब भी हो गई है कि नहीं अटेंड कर पाता हूँ। कई बार छूट जाती है मीटिंग्स, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि मैं उसके साथ नहीं, वो मेरे साथ बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब वचन में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे को ये है वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, आमीन। आमीन। और जो कोई इसे खाएगा वो भूखा ना होगा, आमीन। और जरूरी है कि इस रोटी की भूख हमें पाए, क्योंकि हम वो रोटी के लिए तो परिश्रम कर रहे हैं, पर ये रोटी के लिए। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में पढ़ें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और वचन को आदर और महिमा देंगे। हम सब भजन संहिता पढ़ेंगे और उसकी 84 अध्याय, 54 अध्याय, और उसकी 4 और 5वीं आयत पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 84 अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। 84 उसकी 4 और 5 वर्ष। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको स्वयं की सड़क की सुधि रहती है। खुदावन अपने पढ़े हुए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आज ये समय दे दिया कि हम खुदा के ठहराए गए भवन में हम पाए जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि भवन में जब हम आते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी जगह किसी को कुछ भी ना बताए। हालेलुया। कि कहाँ बैठोगे, कहाँ नहीं बैठोगे, ऊपर बैठोगे कि नीचे
बैठोगे। क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि जब हम भवन में एंट्री करते हैं तो भवन में मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने हमारे बैठने से पहले हमारा स्थान नियुक्त किया। आपको मालूम है खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है। मैं जानता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मुझे अपने साथ ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आया वो कह रहा है कि मैं आया और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं। आमीन। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि जब खुदा आएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो तुम्हें कहां ले जाएगा? अपने भवन में। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम में कहा है यशायाह की पत्री 6 अध्याय कि और मैंने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के यहोवा को विराजमान देखा। अभी खुदा अपने भवन में है और मेरे प्यारे भाई बहनों उसके ऊंचे में शराब स्वर्गदूत उड़ रहे हैं। दो पंखों से वो सर को अपने सुख को ढापे हैं, दो पंखों से वो अपने पैरों को ढापे हैं और दो पंखों से वो उड़ रहे हैं। और जो स्वर्गदूत जो उड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है और उनके कहने से स्वर्ग की देवरियां हिल रही है। खुदा को ये भाता है कि उसके भवन की देवरियां हिले, उसके भवन की शोभा जब मनुष्य उसको आदर और महिमा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों भवन हर एक जने को नहीं मिलता। जाओ और जाके देखो खुदावन यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के तो भाग होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र को उत्साह रखने की जगह नहीं मिली। हमें उसके पुत्र को सर रखने की जगह नहीं मिली लेकिन उसने तुम्हें भवन दे दिया। ये है उसकी महिमा, ये है उसका आदर। जाओ और जाके देखो सबसे पहले मनुष्य अपने रहने की जगह ढूंढता है परंतु हमारा खुदा कहता है भला मैं न रहूं परंतु मेरा पुत्र और मेरी पुत्रियां रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों यही बात है कि जब हम आते हैं तो हमारे मन को जो कोना बल भाए, हमारे मन को जो जगह भाए हम वहां बैठे। पास्टर कह रहा है जो कोई जना कह रहा है उसके सुनने पे हम वहां ना बैठे। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं कि जहां तुम बैठोगे वहां पर खुदा ने जगह तैयार कर ली है। तुम्हें अपने सामर्थ से वहां पर बढ़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर हर एक जने की जगह तैयार हुई और वो हर एक जना अपनी अपनी जगह पर बैठा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों का खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि यदि कोई सूट पहन के आए और तुम उससे कहो कि तुम ऊपर बैठो और कोई गमछा पहन के आए उससे कहो तुम नीचे बैठो। आमीन। सुन लो भवन में बैठने का तरीका। आमीन। और ये तरीका केवल वचन नहीं बताता है क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन एक ही है। मैं तुमको सच कहता हूँ हर मनुष्य का सत्य झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। देखो दाऊद क्या कहता है 84 अध्याय और उसकी 4 आयत में, क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। जाओ जाके देखो घरों में रहते हैं लोग, जाओ जाके देखो जंगलों में रहते हैं लोग, जाओ जाके देखो सड़कों में रहते हैं लोग, जाओ जाके देखो पूरी सृष्टि भरी हुई है लेकिन कौन रहता भवन में? धन्य वे हैं जो तेरे भवन में रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों ये तो ईंटे पत्थर का एक मकान है लेकिन खुदा का कलाम कहता है इस ईंटे पत्थर के मकान में जब तुम आते हो तो ये भवन बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने कुछ और नहीं बल्कि मिट्टी ली और आदम को रचा। और जब आदम को रचा तो उसने अपने जीवन की सांस डाली। आमीन। अपने जीवन की सांस उसने क्यों डाली? आमीन। ताकि मैं तेरे और तू मेरे साथ रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य ने उस जीवन की सांस को पूरी रीति से अशुद्ध कर दिया। मनुष्य ने उसका
नहीं किया क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात, खुदा को धन्य दो कि खुदा ने हमें इस आपको ये स्थान परिश्रम करने पर मिलता है। हालेलुया। और ये परिश्रम केवल एक का नहीं है, ये परिश्रम हम सब का है। हम सब ने अपने जीवन में खुदा के वचन में परिश्रम करा और खुदा ने हमें ये भवन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यही है कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। आज हम आए हैं, आज हम बैठे हैं, आज हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि जिस तरह से भाई ने गवाही दी कि मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आऊंगा, लेकिन खुदा मुझे लेकर आ गया। इसलिए मैंने कल मीटिंग में कहा था कि कोई भी जना अपने आप नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि खुदा उसको लेकर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शारीरिक चंगाई, धन, संसार का वैभव, संसार का राज्य, इन किसी वस्तु के पीछे हम ना पड़े। हम पड़े स्वर्ग राज्य के पीछे। और स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य क्या है? आमीन। क्या है जो धन्य है? आमीन। क्योंकि धन्य वे हैं जो यहोवा के भवन में पाए जाते हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से भाई हमारे YouTube पे, बहुत से भाई हमारे Facebook पे सुन रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वे भी भवन में नहीं है। वो आत्मा में भवन में है, लेकिन शरीर में भवन में नहीं है। लेकिन तुमको खुदा ने यह अनुग्रह दिया कि तुम शरीर और आत्मा दोनों में भवन में हो। क्योंकि जिस समय खुदावन उस आदम के नथनों में जीवन की सांस फूंक रहा है, उस समय उसका शरीर और उसका आत्मा दोनों खुदा के भवन में है। और खुदा को ये भाता है। कौन है खुदा? आमीन। क्या है, क्या क्या मिलेगा हमें खुदा के भवन में बैठने पे? पढ़े जरा चौथी आयत। हालेलुया। धन्य है वे निरंतर करते रहेंगे तेरी स्तुति। अभी जब इस भवन से जाएंगे ना, तब भी इनके हृदय में, इनकी आत्मा में खुदा की स्तुति होगी। मैं तुमको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है भवन में वो रहता है जो निरंतर खुदा की स्तुति और महिमा करता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, भवन ये मिट्टी का घर नहीं, ये ईंट का घर नहीं, बल्कि इस भवन में जब हम इकट्ठा हुए हैं तो ये भवन बना है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो भवन की बातें लेके जाएंगे जो निरंतर बना रहता है। जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो हमारे वचन, हमारे दिल में, हमारे हृदय में खुदा के वचन चलेंगे। खुदा का आत्मा आएगा, खुदा का आत्मा बना रहेगा। हम संसार की बातों में घुल मिल नहीं जाएंगे, हम संसार की बातें नहीं करने लगेंगे। हम थोड़े समय के लिए इस भवन में बैठे हैं, परंतु खुदा का कलाम कहता है मेरा मंदिर तो तुम हो, तुम मेरा मंदिर हो, मैंने तुमको बनाया है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भवन में कभी ताला न लगे। ये भवन कभी भी ऐसा ना हो कि खुदा की उपस्थिति में ना रहे, कि संसार की उपस्थिति में रहे। आज आप जाके देखिए, लोग भवन में तो रहते हैं, परंतु उनके इस भवन में ताला लग जाता है। खुदा ने इस भवन के बारे में कहा निरंतर बने रहो, इसमें निरंतर बने रहना है। आज हम जाएंगे ना तो एक समय और आ जाएगा कि ट्यूसडे फिर आना होगा। कौन हफ्ते भर बना रहेगा? कौन खुदा के वचन में बना रहेगा? जो निरंतर बना रहेगा वो आके बैठ जाएगा, परंतु जो निरंतर नहीं बना रहेगा वो मेरे प्यारे भाई को संसार की चीजों को खो जाएगा। मैं तुमसे आप पूछता हूँ, क्या 10 के 10 कोने चंगे नहीं हुए? 10 चंगे हुए, लेकिन आया एक। क्योंकि जब 10 चंगे हो रहे थे तो 10 खुदा का भवन थे, लेकिन ताला लग गया 9 में। तब खुदा ने कहा वे 9 कहां हैं?
क्यों खुदा ने क्यों कहा? आज मैं तुमसे पूछा जाता हूँ, आखिर खुदा ने उन 9 के बारे में क्यों कहा कि 9 कहाँ है? क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके जीवन का ताला खोला था। क्यों? खुदा ने उनको छुआ था। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको छू के पवित्र किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके जीवन का काम किया। इसलिए खुदा अधिकारी से पूछ रहे, वरना कहाँ है? आज जो वचन तुम सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुदा काम कर रहा है। एक दिन जब तुम वहां पर चले जाओगे और प्रधान की बातों में लौट पड़ोगे और यहाँ भवन में नहीं आओगे, तो खुदा फिर पूछेगा, वे कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा, शराब सरदूत निरंतर खुदा की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। ये भवन है, ये भवन है, लेकिन मनुष्य ने ईंटे पत्थरों को भवन बना दिया। आपको मालूम है, भवन तो ये झूठ है। आपको मालूम है, मंदिर तो ये झूठ है। आपको मालूम है, ये एक पवित्र स्थान है। बाइबल कहती है, ए मूसा सुन, तू पवित्र स्थान पे खड़ा है। छोटा है। बाइबल कहती है, मूसा सुन, तू पवित्र स्थान पे खड़ा है। खुदा कलाम कहता है, जिस स्थान को खुदा पवित्र करे, उसको मनुष्य दूषित न करे। ये जगह पवित्र की गई है ताकि इसमें बहुत से भवन आके बैठे। आज ये एक भवन तुम देख रहे हो, परंतु यहोवा की दृष्टि से देखो, कई भवन बैठे हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं तो सच कहता हूं कि तू एक नहीं बल्कि तू कई हजार है। तेरे अंदर कई हजार है, तेरे अंदर मेरे दूत है, तेरे अंदर मेरी सामर्थ है। तू एक आज्ञा देगा तो पूरा नगर जीत लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुझे ये नहीं कहता कि इस जगह को अपवित्र करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि इससे पहले कि इस जगह को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्य वे हैं, धन्य वे हैं, क्या लिखा है? धन्य वे हैं जो तेरे भवन में रहते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय खोलो। भवन क्या है? हालेलुया। धन्य वे हैं जो तेरे भवन में रहते हैं। देखो खुदा का भवन क्या है। अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय खोलें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत पढ़ें। फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये है अपनी समानता, अपना स्वरूप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा का भवन। खुदा ने जब भवन बनाया तो अपनी समानता में, अपने स्वरूप। खुदा ने किसी मिट्टी से नहीं, किसी सृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में उसको रचा। अपने स्वरूप, अपनी समानता में भवन बनाया। कहीं नहीं लिखा खुदा ने कोई उसे मंदिर बना दिया, कहीं नहीं लिखा। बल्कि दाऊद ने सोचा, मैं मंदिर बनाऊंगा। क्यों सोचा? ताकि वहां पर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने के लिए तूने जो भवन बनाए हैं वह सब एक मन होकर करता हो। आपको मालूम है खुदा का भवन कौन है? जो उसकी समानता और उसकी स्वरूप पे बना है, वो है खुदा का भवन। उसके खुदा ने क्या बनाया? इस मकान को बनाएंगे, आगे एक मकान बनाएंगे, सीमेंट, ईंटें, मोरंग, वही मसाले लगेंगे। आमीन। लेकिन खुदा जब भवन बनाएगा तो खुदा अपने स्वरूप बनाएगा। खुदा एक ऐसा भवन है जो उस भवन में बना रहता है, वो धन्य हो जाता है। परंतु क्या लिखा है? धन्य है वे जो निरंतर, क्या लिखा है? जो भवन में बने रहते हैं वे धन्य हैं।
जो भवन में बने रहते हैं, मरियम के पास यही तो मैसेज आया, तू धन्य हो जाएगी, तू स्त्रियों में धन्य है। कैसे? जब तेरे अंदर एक भवन आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भवती होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य शब्द ऐसे हर जने के लिए नहीं लगता। धन्य शब्द वहां लगता है जहां पर खुदा का निज भाव हो। क्योंकि पृथ्वी पे कोई भी धन्य नहीं है, मरियम भी धन्य नहीं थी। खुदा ने कहा धन्य है तू जब तू मेरे वचन को अपनाएगी। धन्य है वह, ऐसा प्रकाशित वाक्य कहता है 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। धन्य वह है जिन्होंने अपने वस्त्र को धो लिए। धन्य है वह जिन्होंने अपने वस्त्र को धो लिए, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ये अधिकार है, ये वो निज भाग है जिसको बाबा आदम ने खो दिया। और आज जब बाबा आदम ने खोया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पृथ्वी का अधिकारी बन गया, परंतु भवन से निकाल दिया गया। और आज एक बार फिर से हमें उसके भवन में जाना है, उसके भवन में रहना है। निरंतर जो उसके भवन में बने रहते हैं, अर्थात निरंतर जो उसके वचन में बने रहते हैं। क्या वचन में नहीं लिखा धन्य वह है जो निरंतर मेरे वचन में बने रहते हैं? भवन क्या है? वचन। मनुष्य ने सोचा एक हमने कमरा बना दिया, एक बड़ा सा लॉबी बना दिया, ये भवन है। भवन तो हम है। जितने जने बैठे ना, एक एक करके खुदा ने बनाया है। अरे बाहर भी देखो, बाहर भी तो बने नहीं। हम सबको खुदा ने बना के इस पवित्र स्थान में लाके इकट्ठा किया है। और आज हम सब खुदा के आत्मा के अनुसार स्थिर हो गए हैं। तो प्रेरितों की पत्री में लिखा है, हालेलुया, उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, प्रेरितों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हाँ, पढ़े जरा दूसरी आयत। एक क्या हो रहा था वहां पर? जहां वो बैठे थे वो घर था, जहां वो बैठे थे वो घर था, परंतु वो किससे भर गया है? पढ़ेगा दूसरी आयत, सही से पढ़े, सब मेरे पढ़े, बकरियों की तरह भीड़ की तरह। उनमें से हर एक पर आठेरी, किस पर? अपने भवन पर। उनमें से हर एक पर आठेरी, घर में नहीं, वो घर जहां वो बैठे थे वो दूध से भर गया, और उनमें जो बैठे थे उनके अंदर वो आठेरी, अर्थात भवन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है हम जब इस शरीर को मारते हैं और खुदा के कहे गए को पूरा करते हैं, तब हम उसके वचन में निरंतर बने रहते हैं।
जहां हमने शरीर की सुनी और खुदा के कहे गए को टाला, उस समय हमने उसके भवन को नष्ट कर दिया। तब खुदा कहता है यदि मनुष्य अपनी देह के विरोध में पाप करता है तो वो मेरे लिए पाप करता है। मनुष्य के सारे पाप तो देह के बाहर है, परंतु जब वो व्यभिचार करता है तो वो अपनी देह के विरोध में पाप करता है। तब खुदा कहता है जो मेरी बनाई गई देह को नष्ट करता है मैं उसको नष्ट करूंगा। जिस तरह से ये ईंटें पत्थर लगा के बनाई वैसे ये मांस लगाया है। पढ़िएगा ये क्या कहता है, पढ़िएगा नहीं, पढ़िएगा बाद में आपको मालूम है सूखी हड्डियों के बारे में। ये कैसे बना रहा है भवन, भवन कैसे बना रहा है। इस भवन में कभी ताला ना लगाना, ये भवन है, ताला ना लगाना कभी, 24 घंटे चलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा वचन ये नहीं लाया था, लेकिन वचन पता नहीं क्या दे रहा है, और जब दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि यहाँ पर कई लोग खड़े हो कई लोग बैठे हैं। मेरा मकसद केवल एक है कि जब तुम यहाँ से जाओ तो इस भवन को नहीं बल्कि अपने अंदर खुदा का भवन लेके जाओ। खुदा का कलाम यही कहता है। अरे सोचो जिस खुदा ने स्वर्ग को छोड़ दिया, कहो यार आमीन। अरे जिस खुदा ने स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पे आ गया, किस लिए आया? क्योंकि उसका भवन बिगड़ गया था, वो भवन बेडौल हो गया था। खुदा की दृष्टि में उसका चाल चलन बिगड़ गया था। खुदा ने क्या किया? अपना घर छोड़ा। घर छोड़ो यार इसको, पहले मैं अपने भवन को ठीक करूंगा। हमें 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 छोटा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पढ़ाऊं क्या छोड़ूं। हालेलुया, इतना दे दिया खुदा ने। 90 मुझे चाहिए था, 90 उसकी पहली है। मैं तो ना उसको पूरा कर पा रहा हूँ ना उसको पूरा कर पा रहा हूँ। और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता। तू एक भाव है। बोलो 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 भाव भाव। याद रखना तू एक फूल है, घास घास, बोलो घास। एक लकड़ी का लट्ठा, लट्ठा बोलो लट्ठा। तो वही मैं सोच रहा, लट्ठा सोच रहा कभी ये करूँ कभी एक ही आयत पढ़ा, लेकिन खुदा कह रहा नहीं। खुदा कह रहा तू चुप हो जा, तू बैठ जा, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो अगर हम पढ़े 90 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े, कलाम में लिखा है हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। वो एक धाम है, वो एक नगर है, यरूशलेम नगर है, वो एक नया यरूशलेम है। और जैसे वो यरूशलेम है वैसे ही वो अपने लोगों को एक नया यरूशलेम बनाएगा। वो एक नया मार्ग है, वो एक नई वाचा है, वो एक सत्य है। खुदा कलाम का कह रहा है हालेलुया, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। आदि काल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। इस बात को, इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करो, तब हम खुदा को भाते हुए लगेंगे। आपको मालूम है खुदा क्या कहता है? मुझे छोटा झूठ भाता है। आपको मालूम है खुदा क्या कहता है? कलाम क्या कहता है? मुझे भाता है। भाता का मतलब समझिए, ये मुझे बहुत भा रहा है। क्यों भा रहा है? क्योंकि ये मेरा भवन है, अब मैं इसमें रहूंगा। आज खुदा कहता है कि मैं उसमें नहीं रहता,
जो संसार और उसकी बातें करता है, परंतु मैं उसमें रहता हूं जो मेरे स्वर्ग राज्य की बातें करता है। और जहां कहीं पर भी तुम जाके बोलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में एक भवन के समान खड़ा है और वहां पर कितने लोग आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? हालेलुया। हम पढ़ें तीसरी आयत। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमी लौट आओ जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वह सब से ठहरते हैं, वह भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ को कट कर मुरझा जाती है। ये है मनुष्य का जीवन, सांझ को कट कर मुरझा जाती है। इस कटने वाले जीवन में खुदा हमें नहीं रखता, खुदा हमें काटने के लिए भेजता है। कटनी का समय है। आमीन। देखिए, एक वह है जो कटने के लिए बने और एक वह है जो काटने के लिए बने। अब काटने वाले कौन होंगे? जो भवन होंगे, जो भवन होंगे, क्योंकि धन्य वह है जो निरंतर उसके भवन में बने। याद रखो, एक कटने वाले हैं, एक काटने वाले हैं। और खुदा ने हमें कटने वाले नहीं बल्कि काटने वाले बनाया। और काटने वाला हर मनुष्य नहीं है, बल्कि उसके दूत है। कौन? दूत। और दूत हर कोई नहीं बनता। पढ़ो जरा प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। कौन? प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भवन बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके अंदर जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का, ये तो बात है, जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का खुदा है, अर्थात उसने अपनी आत्मा भविष्यवक्ता के अंदर दी, अर्थात उसने अपने भवन में से निकाल के अपना एक भाग उस भविष्यवक्ता के अंदर दिया और वो बन गया भवन। अब ये भवन जब जाएगा तो क्या करेगा? स्वर्ग राज की बात करेगा, जहां हमें रहना है। आप अपने से पका रहना चाहिए, मिट्टी ईंटे के घर में नहीं। हमको आपको स्वर्ग राज में रहना है। तो स्वर्ग राज की बात कौन करेगा? स्वर्ग राज की बात करेगा वो जो स्वर्ग राज नीचे छोटा छोटा चल रहा होगा। मालूम है, भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का खुदा, जब वही आत्मा हमारे अंदर उस आत्मा का एक अंश होगा तो वो अंश इस पृथ्वी पर अपने उसकी बात करेगा। हालेलुया। कहाँ की बात करेगा? स्वर्ग राज की। अच्छा बताइए, स्वर्ग राज्य का प्रचार कौन करेगा? अब आप आपको सिंपल बताते हैं। आप किसी मोहल्ले में गए, कहो कि आमीन बोला तो कहो। आप किसी मोहल्ले वगैरह में गए, वहां बहुत बड़ा घर बनाया देखा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जा जाके उस घर के बारे में बताएंगे, अरे बहुत बढ़िया घर बना है, अरे बहुत बढ़िया घर बना है, अरे बहुत बढ़िया घर बना है। अब ये होगा पृथ्वी के अंदर, और हो सकेगा जब वो बनवाएंगे तो वो भी वैसे ही घर बनवाएंगे। कुछ आमीन वगैरह कहेंगे कि नहीं? लेकिन जिसके अंदर खुदा का आत्मा होगा वो जाके बात करेगा स्वर्ग राज्य के भवन के बारे में। कहेगा ये भवन नहीं है यार, यहाँ कहाँ घर बना रहे हो, घास फूस से चल जाएंगे। चलो हम तुम्हें एक घर के बारे में बताते हैं जो सदा बना रहेगा। चलो एक घर के बारे में बताते हैं जिसको यीशु मसीह बना रहा है। चलो एक घर के बारे में बताते हैं वो जगह तैयार करने गया है। अब ये किस घर के बारे में बता रहा है?
क्यों बता रहा है? क्योंकि ये भवन है, इस भवन में कभी ताला न लगी। इसमें नहीं, इसमें तो उसने कहा सांप के नहीं सातिर बनो। क्या? सांप के नहीं सातिर बनो और कबूतर के नहीं बोले बनो। इसमें नहीं, इसमें ताला न लगाओ। तो फायदा नहीं है आपको यहाँ पर बैठ के प्रार्थना सुनने का। आप थोड़ी देर जाएंगे और अपने कामों में लग जाएंगे। कोई चिकन बिरयानी खा लेगा, कोई मटन बिरयानी खा लेगा, मजा आ जाएगी, बस खत्म, सो जाएंगे कम्बल ओढ़ के, खत्म कहानी खत्म। बेकार बैठ जाइए, ताला लग गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि चिकन मटन बिरयानी ना खाओ, बना के खाओ, लेकिन उसको स्मरण रखो, उसको स्मरण रखो। देखो, जब यीशु मसीह को लोग राजा बनाने के लिए ले जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरीके से जब मंगल का दिन, अगला मंगल का दिन आएगा, तो उस मंगल के दिन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। तब हम कहेंगे नहीं, हमारा काम यहाँ का नहीं है, अब हमारे खुदा का टाइम आ गया है और हमें वहां जाना है। तो जो भवन होगा, जो उसकी कला बताता है ना कि देह एक है परंतु अंग अलग अलग है, तो वो अंग अपने आप ही आगे जुड़ेंगे। क्या होंगे? अपने आप ही आगे जुड़ेंगे, और जब अंग जुड़ते हैं तो एक देह तैयार होती है, और ये होती है भवन। कितना आगे मिशन ने भवन को लेके कितना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, लेकिन खुदा का आत्मा ने कितनी सिंपल तरीके से भवन को खोला। ये पवित्र स्थान, और जब हम सब आगे यहाँ बैठते हैं तो हम सब भवन बनते हैं, क्योंकि वाचा का संदूक जहां रखा जाएगा वो भवन है, और वाचा का संदूक तुम्हारा हृदय है। हालेलुया! यदि वचन उसका 30वां अध्याय खोलो, यदि वचन उसका 30वां अध्याय खोलो, देखो, क्योंकि जहां उसका वचन रखा जाएगा वो भवन है। खुदा ने अपने कलाम में कहा है, हमें यदि वचन उसका 30वां अध्याय खोलिए और उसकी पहली आयत पढ़े। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखते रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ये स्थान है। क्यों ये मनुष्य समझता है? मनुष्य क्यों नहीं समझता? अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। ये भवन है, भवन दिखा रहा हूं। इस हृदय से छल की बात ना निकले। जिस पर तुम छल की बात बोलोगे, भवन की एक दीवार टूट जाएगी। फिर जब तुम दूसरे तीसरे दिन में छल की बात करोगे, भवन की तीसरी दीवार टूटेगी। फिर तुम छल की बात करो, भवन का लेंटर गिरेगा। फिर तुम बोलोगे, भवन पूरा ध्वस्त हो जाएगा। खुदा हमेशा हृदय से बात करता है। अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर मेरे वचन को लिख देना। ये है तुम्हारा भवन। और जब कई हृदय आके बैठते हैं, तब एक आकाश से एक शब्द गूंजता है, और जब वो शब्द गूंजता है तो आत्मा सब पर बन जाता है। हम समझोगे, मैंने तुमसे एकदम सिंपल तरीके से कह दिया। देखो, मछलियां मेरा वचन समझ गई, सुनो और समझो। देखो, कौवा मेरा वचन समझ गया। देखो, शेर मेरा वचन समझ गया और घुटने टेक के डैनियल के सामने बैठा है। देखो, मछलियां मेरा वचन समझ गई और पतरस के जाल में फंसने चली आई। देखो 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 2 साल की छोटे छोटे बच्चे मेरा वचन समझ गए और मरने के लिए चले आए।
आपको मालूम है कौन समझ गया यहोवा का वचन? 2 साल के छोटे छोटे बच्चे यहोवा के वचन को समझ गए और हेरोदेस के हाथ में मरने चले आए। देखो 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 देखो, खुदा कह रहा है इन सबको देखो। इतना सिंपल वचन है कि सब जनों ने मेरा वचन जान लिया, परंतु तुम बुद्धिमानों ने मेरे वचन को ना जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुमने कभी मेरे भवन में मुझे रहने नहीं दिया। सबसे बड़ा काम तुमने सबसे बड़ा पता क्या करा पाप? हमने अपने भवन में खुदा को रहने नहीं दिया। जिस भवन को यहोवा ना बनाए उस भवन के बनाने वाले का परिश्रम आपको मालूम है खुदा बनाता है भवन। ये सब भवन बैठे हैं, ये सब भवन बैठे हैं। ये तो इस ठंड के मौसम में कोई कहता अरे यहाँ ही आदमी है, अरे यहाँ नहीं बचेंगे। अरे मीटिंग होने से पहले एक आया तो था, वो कहता मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। क्यों? वो कहता मैं नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्यों भवन नहीं था, क्यों भवन नहीं बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कह रहा हूं, ये पवित्र स्थान है, इसमें हर एक आदमी नहीं आ पाएगा। आप सोचते हैं ये इनका घर है इसलिए पवित्र बना दिए, नहीं, ये मेरा घर नहीं। और आज मैं आपको खड़े होकर बता दूं कि मैंने इसके लिए क्या पूंजी थी मुझे मालूम ही नहीं। अगर आप आके मुझसे पूछ लें कि तुम एग्जैक्ट बताओ कि इसके लिए कितना पैसा तुम्हारा लगा, मुझे नहीं मालूम। और आगे मुझसे पूछ लो कि तुमने ये बताओ कि इस भवन में बनाने के लिए कब पैसा निकाला, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये कैसे मिला, मुझे नहीं मालूम कैसे मिला। तो जिसके विषय में हम नहीं जानते वही खुदा है कि वो खुदा ने खुद गवाही दी, ये नहीं जानते कि आज हम नहीं जानते कि हम यहाँ बैठ के किस स्थान में बैठे हैं। ये बात खुदा जानता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे। आज हम सबको एक बार फिर से खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में फिर से बनना है। और उसको बनाने वाला कोई पास्टर कोई याजक नहीं, बल्कि स्वयं वो चरवाहा है, बल्कि स्वयं वो आत्मा है जो खुदा ने सहायक के रूप में हमारे लिए छोड़ा है। इसलिए खुदा कहता है हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु यहोवा का वचन सच्चा है। वो सच्चा इसलिए है क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों जो सच्चे होंगे वो उसके वचन को समझेंगे। तो मनुष्य से तो वो बात ही नहीं करता। आज मेरे प्यारे भाई बहनों हम सब बैठे हैं खुदा की ओर धन्यवाद दें क्योंकि खुदा ही आदर और महिमा की योग्य है। कोई मनुष्य से ये नहीं हो सकता था, ये खुदा से हुआ है। कितने साल हो गए, हालेलुया, कम से कम 17 साल हो गए, घर हुए 18 साल, लेकिन 17 साल 18 साल में आज तक प्रार्थना नहीं हुई। आज प्रार्थना हो रही है। बाकी लोग घर लेते तो पहले प्रार्थना कराते हैं। आप कैसे कि 17 साल बाद प्रार्थना करा रहे? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा को 40 साल लगा, मूसा को 40 साल लगा, अब्राहम को 100 साल लगा। आमीन आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों याकूब को कितने साल लगे? याकूब को भी एक नई सृष्टि बनने में कई साल लग गए। उसने भी बहुत गुलामी करी, लगान की। 15 साल लगान की गुलामी करी उसने। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें तो ये 17 साल में मिल गया होगा, तो हम धन्य नहीं है। वो तो वचन गया तो धन्य, बहुत जल्दी सस्ते में पड़ गए। कितने में पड़ गए? सस्ते में पड़ गए भैया, बड़ी जल्दी आ गए। बड़ा नंबर ये बहुत जल्दी आ गए, बहुत स्पीड से आ गए। 17 साल में आ गया। और बताया आपको सब बताए 17 साल कैसे निकल गए मालूम नहीं चला।
आप मनुष्य कहता है 100 साल के बाद अब्राहम को पुत्र मिला। इसहाक अब्राहम से पूछते अगर तो उसकी गवाही होती, मुझे मालूम ही नहीं कि 100 साल का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य धीरज नहीं कर सकता क्योंकि धीरज एक भूख है। धीरज से उत्पन्न होता है विश्वास। आमीन। विश्वास से उत्पन्न होता है धीरज। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भूख समय लेती है। और खुदा ने कहा मेरा वचन एक कोख के अंदर आता है और जब वो फलवंत होता है तो वो कोख गर्भवती होती है और जब वो गर्भवती होती है तब वो फल उत्पन्न करती है। आज आपको फल दिख रहा है। आने वाले समय में देखना इतना फलवंत होगा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा मुंह छोटा है। हम अपने मुंह से तो एक शब्द भी नहीं कह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब खुदा को धन्यवाद दें। ये स्थान पवित्र है और खुदा ने कहा जहां मेरा भवन जाता है वो पूरा नगर आशीष वाला है। अब केवल ये स्थान नहीं बल्कि ये पूरा एलडी को पवित्र स्थान बन जाएगा। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भवन नहीं बल्कि कई भवन बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। God bless you, brother. Praise the Lord. आइए हम दुआ करें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से कि खुदावन आपने अपने वचन को हमें बड़ी सहज रूपी से खुदावन समझा दिया। खुदावन क्योंकि आपका कलाम कहता है आप सहज से मिलने वाले खुदा हैं। और प्यारे प्रभु होने दे कि प्रत्येक जो यहाँ पर खुदावन आए, खुदावन जितने भाई जितने बहन जितने हमारे खुदावन बुजुर्ग, खुदावन सबको बड़ी आशीष प्रकट कर दे। जैसा हमने आज सीखा मेरे खुदा कि आपका भवन खुदावन कोई ईंटें और पत्थरों से खड़ा नहीं वरन चलता फिरता है। क्योंकि खुदावन जैसा कि कुरिन्थियों में लिखा है कि मेरा मंदिर तुम हो और ये जरूरी है कि मेरा आत्मा तुम में वास करे। उन्हें दे प्यारे प्रभु कि आपका आत्मा प्रत्येक हाय जनों पर सब पर खुदावन बहुतायत से उतरे और खुदावन ये आपके वचन में और आप इनमें सदा सर्वदा वास करें। उन्हें दे प्यारे प्रभु कि जबकि आपने इस स्थान को खुदावन चुना और दिया है खुदावन, ये आपको खुदावन धन्यवाद है। प्यारे प्रभु इस नगर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन जितने हैं खुदावन जो योजनाओं से आप हमें यहाँ लेकर आए उस योजना को आप पूरा करें। इस नगर के वासियों को खुदावन आप सही सलामत और सुरक्षित रखें और होने दे खुदावन कि वो भी खुदावन आपके वचन की ओर चलते चले आए। आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जितने भाई बहन सुनते हैं खुदावन प्यारे प्रभु आज डिजिटल माध्यम से सबको बड़ी आशीष प्रकट कर दे। सुनने वाले हर एक कानों को आप बड़ी आशीष दें खुदावन। होने दे खुदावन कि ये सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बन सके परंतु प्यारे प्रभु से चलने वाले बने प्यारे प्रभु। क्योंकि खुदावन अब वो समय है प्यारे प्रभु जब प्यारे प्रभु तेरी दुल्हन तैयार करी जा रही खुदा और प्यारे प्रभु वो समय आएगा प्यारे प्रभु और मैं कहूँ वो समय बहुत निकट है खुदावन जब तेरे लोग यहाँ रहेंगे नहीं मेरे खुदा। क्योंकि प्यारे प्रभु इस पृथ्वी पर खुदावन तेरा प्यारे प्रभु प्रकोप बरसने वाला है और हम आपसे विनती करते हैं हमारा एक भी जना खुदावन पीछे ना छूटने पाए। आपसे विनती करते हैं खुदावन एक एक भाई और एक एक बहन खुदावन प्यारे प्रभु यहाँ से प्यारे प्रभु तेरे राज्य के लिए उठा लिए जाए। आपसे विनती करते हैं खुदावन आप हमें तैयार करें, आप वो जीवित कलाम हमें बनाए प्यारे प्रभु जिसको देख कर दूसरे पढ़ें और खुदावन हमारे जीवनों से आप हर अंधकार को दूर करें।
प्यारे प्रभु भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बड़ी आशीष बरकत दे, उनके परिवार पर खुदावन आपका आत्मा सदा वास करे, हर एक कार्य में खुदावन वो आपको सबसे पहला स्थान देने पाए, और हम भी खुदा, हम जब यहाँ से विदा लें खुदा, तो आपकी आत्मा हमारे साथ और हमारे भाई बहनों के साथ सदा सर्वदा रहे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रत्येक प्यारे प्रभु जिस साधन से आया है उस साधन का आप टेक चार्ज ले, और रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करें, और हमारे पीछे खुदावन इस जगह की आप रक्षा रखवाली करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। Amen. Praise the Lord.